डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपके फेवरेट चैनल फार्मा पाथ में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद रखता हूं कि सब आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फेविलिटी। और दोस्तों, आप सोच रहे हो कि हमने फेविलिटी क्यों चुनी आज की वीडियो में। तो इसके पीछे सबसे पहला कारण यह है कि हमारे कुछ व्यूवर थे जिन्होंने हमसे जानना चाहता कि सर फार्मा कंपनी में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द कंप्रेशन, उसके बारे में हमें बताइए। जैसे कि उसका ऑपरेशन, उसकी क्लीनिंग प्रोसीजर और उसका कैलिब्रेशन क्या क्या होता है। और जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो उससे हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में हमने सबसे पहले फेविलिटी को चुना है। तो फेविलिटी में हम इस टॉपिक में क्या क्या बताएंगे आपको। इसका करते यूज़ क्या है, इसकी क्लीनिंग प्रोसीजर क्या है, इसका ऑपरेशन कैसे करते हैं, इसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, इसकी लिमिट कितनी है और इंटरव्यू में हमारा क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और डियर फ्रेंड, अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको आप अपना इंपॉर्टेंट वीडियो समझ के देखिए और इसको शेयर कीजिए। तो आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना वीडियो चालू करते हैं। तो फेविलिटी क्या होते हैं? तो फेविलिटी टेस्टिंग में हम टैबलेट की ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसमिट। और इस फेविलिटी की टेस्ट के दौरान हम टैबलेट की स्ट्रेंथ भी चेक करते हैं। और ये चेक करते हैं कि टैबलेट में कैपिंग और लैमिनेशन की प्रॉपर्टी तो जनरेट नहीं हो रही है। और फेविलेटर होता क्या है? जिस एपेटाइटिस में इसकी टेस्टिंग होती है उसको फेविलेटर बोलते हैं। बेसिकली फेविलेटर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, सिंगल ड्रम फेविलेटर। सेकंड, डबल ड्रम फेविलेटर। जैसे कि सिंगल ड्रम फेविलेटर में एक्रेलिक का एक ड्रम होता है, उसी प्रकार डबल ड्रम फेविलेटर में एक्रेलिक का डबल ड्रम होते हैं और 2 एसएस की सैंपल ट्रे होती है। और जैसे कि आप दोस्तों पिक्चर में देख ही रहे हैं, जो इनसाइड डायमीटर होता है 287 ±4 mm होता है। जो इनसाइड रेडियस का जो होता है हमारा 80.5 ±5 mm होता है। और जो हमारी ड्रॉप हाइट होती है 156 ±2 mm होती है। और दोस्तों, उसके बाद फिर हम आते हैं प्रोसीजर में। तो प्रोसीजर में सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि फेविलेटर में हम कितना सैंपल डालते हैं। दोस्तों, अगर हमारे टैबलेट का सिंगल टैबलेट का वेट 650 mg से ज़्यादा है तो फेविलिटी में 10 टैबलेट लेते हैं। अगर हमारे टैबलेट का वेट 650 mg से कम है तो 6.5 ग्राम इक्विवेलेंट के हम टैबलेट हम लेते हैं। उसके बाद आते हैं, सबसे पहले अपना एपेटाइटिस स्टार्ट करने से पहले हम उसमें सेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम 4 मिनट सेट करते हैं और 100 रोटेशन को सेट करते हैं। और फिर हम सैंपल लेते हैं। सैंपल को हम पहले पाउडर हल्का सा साफ़ कर लेते हैं, हल्के हाथों से साफ़ करते हैं। उसके बाद टैबलेट को वेट करते हैं। उसके बाद हम टैबलेट को एक ड्रम में डाल देते हैं। उसी प्रकार हम सेकंड ड्रम के लिए वेट करते हैं। उसके बाद फिर हम फेविलेटर में डाल देते हैं। फिर फेविलिटी को स्टार्ट करते हैं। 100 रोटेशन के बाद हम टैबलेट को उसी सीक्वेंस में हम पहले फर्स्ट ड्रम की टैबलेट वेट करते हैं, उसी प्रकार हम सेकंड ड्रम की टैबलेट वेट करते हैं। फिर हम फॉर्मूले के थ्रू उसका हम फेविलिटी निकाल देते हैं। फेविलिटी का फॉर्मूला होता क्या है, ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो W1 - W2 डिवाइडेड बाई W1 × 100, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं। तो W1 क्या होता है? इनिशियल वेट ऑफ द टैबलेट। W2 क्या होता है? आफ्टर द फेविलिटी टैबलेट्स वेट। और जो इसकी जो लिमिट है यूएसपी के हिसाब से 0.5 से लेके 1% होती है। उसका क्लीनिंग प्रोसीजर क्या है? दोस्तों, अगर हमारे फेविलेटर आउट ऑफ कंप्रेशन एरिया है तो हमें ईच ऑपरेशन के पास लिन फ्री क्लॉथ से एक्रेलिक ड्रम को क्लीन करना है। अगर हमारा फेविलेटर इनसाइड कंप्रेशन एरिया है तो हम आफ्टर बैच कंप्लीशन के बाद हम ए टाइप क्लीनिंग करते हैं। अगर मशीन में टैप भी आ रही है तो हम उसमें वेट लिन फ्री क्लॉथ से उसकी क्लीनिंग करते हैं। उसी प्रकार हम जब अगर हमारा एपेटाइटिस बाहर है तो हम वीकली उसको हम वेट लिन फ्री क्लॉथ से हमारे एक्रेलिक ड्रम को क्लीन करते हैं और सैंपल ट्रे को क्लीन करते हैं। उसके बाद आता है इसका कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन बेसिकली हम 2 टाइप के हम कैलिब्रेशन इसमें करते हैं। सबसे पहला कैलिब्रेशन होता है आरपीएम का, राउंड पर मिनट। इसमें क्या होता है, हम में क्या कहते हैं, फेविलेटर में 100 आरपीएम सेट कर देते हैं और 4 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैनुअली हम काउंट करते हैं और 1 मिनट में हमारा ±1 आरपीएम हो सकती है। इट मीन्स 1 मिनट में 25 आरपीएम हमें घूमना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 24 से 26 आरपीएम घूम सकते हैं। इसी प्रकार 4 मिनट में 96 से 104 आरपीएम हमारा ड्रम घूमना चाहिए। उसी प्रकार हम आते हैं टाइमर में। टाइमर में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले टाइमर में हम 4 मिनट सेट कर देते हैं और कैलिब्रेटेड स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। दोस्तों, हम कोई सा भी अब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इसके कैलिब्रेशन में तो वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए।
जैसे कि हम ड्रम में तो मैनुअली करते हैं और टाइमर के कैलिब्रेशन में हम कैलिब्रेटेड स्टॉप वॉच का प्रयोग करते हैं। इसमें जो 1 मिनट में जो है ±5 सेकंड का गैप एक्सेप्टेबल है। इट मीन 4 मिनट में 20 सेकंड ± हो सकते हैं। ये 2 टेस्ट हम कैलिब्रेशन के हम करते हैं फ्राइबिलिटी में। इसकी जो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ये सर ये ये हमारी इनसाइड SOP होती है। इसमें हम 1 महीने में भी करते हैं, किसी किसी कंपनी में क्वार्टरली भी करते हैं। ये सब हमारी इंटरनल SOP होती हैं। उसके बाद आता है इंटरव्यू क्वेश्चन। दोस्तों उसको ध्यान से सुनना, ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपको हर इंटरव्यू में पूछे जाएंगे जिनका एक्सपीरियंस 1 से लेकर 4 साल तक का है, चाहे वो QA में हो चाहे वो प्रोडक्शन में हो। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है? पहला क्वेश्चन ये होता है दोस्तों, अगर प्रोबेबिलिटी हमारी फेल हो जाए तो उसे आप कैसे हैंडल करोगे? ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो हमारा जो आंसर ये होना चाहिए कि सर एज पर SOP हम उसको हैंडल करते हैं। और जो SOP में हमारा लिखा होता है, जो हमारी गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है, अगर प्रोबेबिलिटी फेल हो जाती है तो हम 2 टाइम प्रोबेबिलिटी और निकालते हैं। और जो तीनों का जो रेशियो होता है वो हमारा 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1% से हमारा प्रोबेबिलिटी कम आती है, उसका जो तीनों का जो एवरेज है 1% से कम आता है, तो बैच हमारा ओके है। अगर ज़्यादा आती है तो इसका मतलब कि आपका प्रोबेबिलिटी ओके नहीं है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि हम प्रोबेबिलिटी में एंगल कितने कर देते हैं? तो उसका आंसर है, अगर टैबलेट का वेट और शेप इरेगुलर है, मतलब टैबलेट हमारी अधिक वेट की 650 ml से ज़्यादा है, 13 mm से डायमीटर ज़्यादा है, तो हम अप्रॉक्सीमेट 10 डिग्री का एंगल हम प्रोबेबिलिटी में देते हैं। उसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के नीचे जो हमारे स्टैंड होते हैं उसका जो अप्रॉक्सीमेट एंगल होता है वो 10 डिग्री का होता है। दूसरा क्वेश्चन तो ये होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं? तीसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि प्रोबेबिलिटी की RPM में कैलिब्रेशन में लिमिट कितनी है, 4 मिनट में वो कितना घूमना चाहिए? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उसका जो जवाब है, जैसे कि मैं आपने पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ, 96 से 104 RPM इज एक्सेप्टेबल। अगर इससे ज़्यादा का डिफरेंस आता है तो हमारा प्रोबेबिलिटी ओके वर्क नहीं कर रहा है। उसी प्रकार टाइमर का होता है, अगर हमारा ±20 सेकंड का एक्सेप्टेबल लिमिट है, अगर इससे ज़्यादा का अंतर आता है तो हमारा टाइमर ओके वर्क नहीं करता। चौथा क्वेश्चन क्या होता है, जो कैलिब्रेशन, जो टाइमर का जब कैलिब्रेशन करते हैं, जो इसमें स्टॉप वॉच होती है वो कौन सी होती है? कैलिब्रेटेड होती है, नॉन कैलिब्रेटेड होती है? तो सिंपल सा आंसर है, हम कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए। इसलिए प्रकार जो हमारी जो स्टॉप वॉच होती है वो भी कैलिब्रेटेड होती है। और प्रोबेबिलिटी में दोस्तों हमारे लिए इतना ही है। और दोस्तों अगर आपको कोई सजेशन लगे, आपको किसी भी फार्म के बारे में कुछ जानना हो, किसी प्रोसेस के बारे में जानना हो, एनीथिंग एल्स, आपको कुछ भी जानना हो फार्मा QA के रिगार्डिंग, आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अंत में आपसे ये कहूँगा कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है। और दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है ना, एक लाइक एक कमेंट बनना, कंजूसी मत दिखाना। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।